नमस्कार। लॉ एंड सोसाइटी के इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि समाज के हर वर्ग को ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि कानून समाज के लिए कितना ज़रूरी है और कानून के पे चल के ही कोई भी समाज या सोसाइटी आगे तरक्की कर सकती है। समाज और सोसाइटी के तरक्की के लिए मूल शब्द ये है कि उस समाज के, देश के और कोई भी संस्था है उसका कानून मजबूत होना चाहिए। कानून हम दो तरीके से समझते हैं। मेरा यह वीडियो आम जनमानस के लिए है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। कानून को समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि दो तरह के केसेस होते हैं। अगर हम बात करते हैं कोर्ट केसेस की, एक सिविल और एक क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस में आप हमेशा ये सुनते होंगे कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर के शब्द से ही स्पष्ट है। एफ स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, आई फॉर इंफॉर्मेशन और आर फॉर रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इसके एब्रिविएशन में ही इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, हिंदी में इसको कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। मतलब ऐसा रिपोर्ट जो कि फर्स्ट हो और पुलिस के पास दर्ज करवाई जाती है। अब किन केसेस में दर्ज करवाई जाती है, तो 154 सीआरपीसी सबसेक्शन 1 ये कहता है कि आप किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये टेक्निकल शब्द है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस को अभी इतना मान के चलते हैं कि ये वो ऑफेंसेस होते हैं जो गंभीर प्रकृति के होते हैं। जैसे किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, या किसी ने किसी को चीटिंग कर दी, या किसी ने किसी को ग्रीवियस इंजरी कर दी, ज़्यादा चोट कारित कर दी, ऐसे में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। अब प्रश्न ये है कि एफआईआर दर्ज कौन करवा सकता है। दो तरह के लोग होते हैं एफआईआर दर्ज करवाने वाले। एक तो वो होता है जो विक्टिम होता है या उसके घर वाले होते हैं, जो मजरूह होते हैं, पीड़ित होते हैं, या उसके संबंधी रिश्तेदार होते हैं। लेकिन ऐसी बाध्यता नहीं है, एफआईआर दर्ज कोई भी करवा सकता है। एक स्टैंड बायर है, एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, उसने कोई घटना होते हुए देखी, एफआईआर वो भी दर्ज करवा सकता है। कई केसेस में पुलिस भी खुद एफआईआर दर्ज करवाती है। अब यह एफआईआर इतना जरूरी क्यों है? एफआईआर इसलिए जरूरी है कि एफआईआर जैसे ही दर्ज होता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस की जांच शुरू होती है वहाँ से। एफआईआर अपने आप में सबूत नहीं है, लेकिन एफआईआर जरूर जांच के दिशा को एक दिशा देती है, जांच के दिशा को अग्रसरित करती है। अब आम जनमानस के में हमेशा ये समस्या होती है कि अगर उन पे एफआईआर हो जाए या उन्हें एफआईआर करवानी है तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके साथ कोई घटना हो जाती है और आप पुलिस को एफआईआर देने जाते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। एफआईआर में सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एफआईआर जितना जल्दी हो सके आपको करना है। अगर घटना हुई, उसके बाद जब भी आप अपने सामान्य स्थिति में लौटते हैं, आपको तुरंत पुलिस को अप्रोच करना है, एफआईआर करवानी है। एफआईआर जब आप अगर लिख के देते हैं तो उसमें आपको घटना का डिटेल देना है, जितना से जितना ज़्यादा हो सके और जितना आपको याद हो सके। एक बात का याद रखना है कि एफआईआर में आपको अनर्गल बातें नहीं लिखनी, सिर्फ घटना और उससे संबंधित बातें लिखनी है। उससे आगे पीछे की स्टोरी बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफआईआर जितना छोटा और प्रिसाइज होगा, पुलिस को उतनी ही मदद मिलेगी। दूसरे केसेस में अगर आप पर एफआईआर हो जाए तो क्या? अगर आप किसी घटना में संलिप्त होते हैं, किसी ऑफेंस में संलिप्त होते हैं और आपके ऊपर एफआईआर हो जाए, या आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर हो जाए, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि एफआईआर किन किन धाराओं में दर्ज हुई है। इसके लिए आजकल राजस्थान सरकार की वेबसाइट पे, पुलिस वेबसाइट पे और अन्य भी राज्य सरकारों की पुलिस वेबसाइट पे एफआईआर नंबर अगर आप देते हैं तो आप एफआईआर की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। एफआईआर डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना है कि किन किन धाराओं में आप पर एफआईआर हुई है। फिर आप अगर चाहें तो किसी वकील से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि धाराएं जो आईपीसी की धाराएं हैं जिनमें एफआईआर दर्ज होती है, जनरली अगर हम लोग स्पेशल एक्ट की बात छोड़ देते हैं, उसमें दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, एक बेलेबल और दूसरा नॉन बेलेबल। अगर ऑफेंस बेलेबल है तो आपको थाने से जमानत मिल जाएगी,
जैसे साधारण मारपीट का मामला है जिसमें ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, या इस तरह की कई घटनाएं होती हैं जिसमें पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो वहाँ से बेल लेके आपको जमानत पे छोड़ सकती है। किंतु यदि एफआईआर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में रजिस्टर हुआ है, हीनियस ऑफेंसेस में और रजिस्टर हुआ है, ऐसे ऑफेंसेस में रजिस्टर हुआ है जिसमें सज़ा का प्रावधान ज़्यादा है, जिसको कानून अपने आप में गंभीर मानता है, तब आपको सबसे पहले अपने किसी वकील को अप्रोच करना है, और उसके बाद आप चाहें तो पुलिस के पास कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आगे जा सकते हैं। तो आज के लिए एफआईआर इतना काफ़ी है। बाकी अगले वीडियो में मैं आपको आगे की बताऊंगा कि कैसे क्रिमिनल लॉ काम करती है, एफआईआर के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, उसके बाद जांच कैसे करती है, चार्जशीट क्या होता है, ट्रायल कैसे चलता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।